हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक। मैं आपका अपना दीपू सर। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में 9th क्लास भारती भवन का मैथ एक्सरसाइज 4 का प्रश्न संख्या हमने 9 तक सोल्व किया था। अभी इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 10, 11 और 12 सोल्व करने वाले हैं। मैं अपने विद्यार्थियों को, प्यारे विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे 6 to 12 के हर एक सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी घर बैठे पढ़ सके तो अभी आप देर न करें। सबसे पहले जाइए और इस यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिए, टारगेट रिजल्ट तक। इसको अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी घर बैठे पढ़ सके। आइए, मैं आपको बिना बेस आगे कुछ बताए डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक के पास और शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रश्न संख्या 9 तक। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रश्न संख्या 10। और आज मैं चाहूंगा इस वीडियो में ही पूरा ही चैप्टर को खत्म करूं। ठीक है। एक्सरसाइज 4। ठीक है, आ जाइए। कौन सा चैप्टर पढ़ना है सर? 9th क्लास भारती भवन। ठीक है, 9th क्लास भारती भवन। आइए फिलहाल प्रश्न संख्या 10 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 10 कह रही है, कार्तीय तल में पैमाने पर 1 बराबर 1 सेंटीमीटर लेते हुए बिंदुओं को अंकित करें। बहुत हल्का प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न कर रहा है ए में 2 और -3 एक साथ। बी बोल रही है सर 3 और 0। सी बोल रही है -4 और 2। डी बोल रही है -1 और 6। ई बोल रही है 1.5 और 3। एफ बोल रही है 4 और -2.5। जी बोल रही है 1/3 और 5। एच बोल रही है 7 और 5/2। चलिए, इसको कार्तीय तल पर बनाना है। कार्तीय तल मतलब एक ग्राफ बनाए, छोटा सा एक ग्राफ बनाए, और ग्राफ पर हम इंगित करेंगे कि आखिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, जिस क्वाड्रेंट में जाए, जिस पाद में जाए, हमको वहां एडजस्ट करके बताना है। हम ऐसा प्रश्न कई बार बताए हैं, लेकिन आइए, अगर आपको नहीं समझ में आए अभी तक तो इस प्रश्न में भी हम समझते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से प्रश्न बनेगी। फिलहाल सबसे पहले आपको करना क्या है, एक वर्टिकल लाइन खींचिए जिसको हम लोग प्यार से वाई एक्सिस बोलते हैं। एक क्षैतिज लाइन खींचिए जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको वाई बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं यानी माइनस वाला, और इसको बोलते हैं एक्स डैश। अब हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसमें सबसे हाईएस्ट कहां तक है। तो ऐसे इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझने के लिए बना दिए। आपको देखना है हाईएस्ट इसमें कहां तक जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है हाईएस्ट इसमें 6 जा रहा है। अब बिना देर किए हुए चालू करते हैं। 0 लिखिए, 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस में होता है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। 1 2 3 4 5 6। अब आपको देखते चलने की ये प्रश्न कहाँ कहाँ एडजस्ट होती है। सबसे पहले ए कह रहा है कहाँ सर, बताओ 2 और -3, यानी प्रथम पाद प्लस है और दूसरा पाद, सॉरी, प्रथम जो संख्या एक्स का भुज जो प्लस में है और कोटि माइनस में, यानी प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको चलना है सर एक्स का मान कितना है? 2। अब चलिए एक्स का मान 2 प्लस में कहा है? यहाँ है। यहाँ से कहाँ चलनी है सर? यहाँ चलना है -3 के पास। अब -3 देखेंगे, वाई बराबर तो ऊपर प्लस में है और वाई का मान 2 ही है, एक ऊपर में एक नीचे में। तो अब बेशक सी बात है कि नीचे चलेंगे क्योंकि माइनस में बोल रहा है। कहाँ चलना है? 3 तक। तो आ जाइए, यहाँ चलेंगे 1 2 और 1 3, एकदम इसके सामने रोक जाना है और यहाँ लिख देना है पहले एक्स के मान, उसके बाद वाई के मान। खत्म हो गया एक मान। आसान प्रश्न है, बस आपको केवल समझने और बनाने की जरूरत है। दूसरा चलो 3 और 0। एक्स का मान 3 यहाँ है और 0 चलना, अगर 1 रहा तो ऊपर चलते, 2 रहा तो ऊपर चलते, लेकिन यहाँ कितना है? 0। ये डायरेक्ट यहीं पर आ जाएगा। इसका नाम लिख लीजिए सर, ये हो जाएगा 3 और 0। कोई दिक्कत? चलो सी में कह रहा है -4 और 2।
माइनस आर कहाँ है सर, एक्स का मान माइनस आर, एक्स का मान माइनस आर किधर दिखा, यहाँ दिखेगा माइनस आर, और 2 का रहा वाई के मान 2, ऊपर चढ़ेंगे तो प्लस में 1, ऊपर चढ़ेंगे तो प्लस में 2, यहाँ आ जाओ। ठीक है, ये देखिए यहाँ इसका मान हो जाएगा माइनस 4 और 2। इधर आ जाएंगे सर डी में, तो -1 और 6, -1 कहाँ है, यहाँ है, 6 कहाँ है सर, ऊपर में चलेंगे, ये देखिए 6 यहाँ पर आकर रुक जाएगा। उसके बाद ई में कह रहा है 1.5 से 3, 1.5 प्लस में है सर, 1.5 का मतलब 1.5 आप बोल सकते हैं, और 3 के पास कह रहा है 3 प्लस में, तो x का मतलब ऊपर जाएगा, यहाँ बना देंगे, बस यहाँ नहीं बिंदु खींचना, यहाँ से सिर्फ चलना है, यहाँ लिख देंगे 1.5 से कहाँ तक, 3 तक। दिख रहा है हम क्या क्या कर रहे हैं, काम ये कर रहा है कि सबसे पहले x को ढूंढ रहे हैं, जहां x दिखा उसी के ठीक ऊपर हम चल करके आगे बढ़ जाएंगे। आ जाओ, प्रश्न संख्या हम यहाँ तक चलाए, आ जाओ f में क्या करिए, 4 से लेकर के 2.5 तक, 4 कहाँ है सर, यहाँ, 2.5 मतलब y के मान माइनस में, तो नीचे आएगा 1 2 और थोड़ा सा और चलिए, चलिए यहाँ आ जाएगा, यानी आ जाएगा 4 और -2.5, क्योंकि माइनस में था y के मान माइनस नीचे होता है, यहाँ माइनस दे करके बना दिए। अब इसके बाद आते हैं सर g के मान, g किधर है, तो 1/3 और 5, 1/3 और 5 का मतलब होता है x का मान 1/3, 1/3 मतलब 1 से भी कम, तो एग्जैक्ट मान के चलिए यहाँ चलेंगे, 5 के मान तो ऊपर चलेंगे सर, ये देखिए इसके पास रुक जाएंगे, 1/3 और कितना हो गया 5, एज का मान कितना है 7, 7 कहाँ प्लस में, देखिए 7 तो नहीं दी, सॉरी सर, यहाँ 7 कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं -7, इधर भी कर लेते हैं -7, हम ध्यान नहीं दिए, इसमें 7 तक बोला था, 7, ठीक है, चलो अस्कारा x बराबर 7, x बराबर 7 यहाँ हो जाएगा, और चलना 5/2 2.5 के पास, थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा इसके बीच में, 7 से लेकर करके 5/2, क्यों सर, क्योंकि 2 और नहीं 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 5/2 मतलब 2 से ऊपर यहाँ आएगा, सॉरी 7 और 5/2, इस प्रकार से हम एडजस्ट करना था, दिखाना था कि कहाँ कहाँ कौन बिंदु हटेगी। अब एक सो लकीर बना खींचना चाहेंगे तो ऐसे खींचिए, इसको ऐसे खींचिए, तो इससे कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ जैसा प्रश्न बता रहा था हमने वैसा बना दिया। कैसा लगा आप सभी को, अगर अच्छा लगा तो फिर से एक बार वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बताएं कि हमको बताने का तरीका में कौन सा ऐसा व्यवहार है जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, हम अच्छा से क्या नहीं समझा पा रहे हैं, ये सारी व्यक्ति बातें को आप कमेंट के माध्यम से हमें तक बता सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, तब तक हम नेक्स्ट जो प्रश्न बताना है उसको देखते हैं। आप फिलहाल क्या करिए, नोट डाउन कीजिए। आई होप आप सभी उतार चुके होंगे। मैं इसको साफ करके चलता हूँ प्रश्न संख्या कितना के पास, तो प्रश्न संख्या 11 के पास चलता हूँ, ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 11 क्या कह रही है। प्रश्न संख्या 11 जो है आपका वो कुछ इस प्रकार से है, वो इसको साफ नहीं करना चाहिए था। फिर कह रहा है एक मान को एक मान की तरफ से एक अंक मान जो होगा x के 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, इसको दर्शाना है। इधर हो गया सर, इसका मान रखेंगे x, इसका मान रखेंगे y, -3 7, 0 से -3.5, 4 से 4, -1 से -3 और 2 से -3। अब आपको क्या करना है सर, आलेखित अक्ष पर पैमाना बनाइए, आलेख बनाना है, आइए बनाइए फिर से, इसको मुझे साफ नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने आपको साफ कर दिया था। अच्छा, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है 0। अब शुरू करें, सबसे बड़ा कहाँ 7 तक, आप खींचो, 1 भी ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, सबको दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, चला जाओ। अब इसको करना क्या है, दिखाना है, x का मान कितना दिखाई दे रहा है -3, चलना है y बराबर 7 के पास, x के मान -3 से चलना है y के बाद 7 के पास, x बराबर -3 कहाँ है सर, यहाँ, y बराबर 7 किधर है, प्लस में, एकदम ऊपर चलेंगे, यहाँ रुक जाएंगे इसके साथ, यहाँ लिख देंगे सर -3 से 7। आपके पास स्केल होगा सर, आपके पास क्या होगा, स्केल होगा, स्केल से क्या करेंगे, एक्स के मान देखिए
और 7 तक जाकर कैसे करके खड़ा करके मिला लीजिए, ऐसे मिला लेंगे, जिससे क्या होगा आपको गलत नहीं होगा। आपको मिलाना नहीं है बट चिन्हित करना है कि यहाँ तक हम आए हैं। आलेख बनाने के लिए कर रहे हैं। एक बात बताते हैं, आलेख का एक रूल होता है, अगर ये दिया गया होगा अच्छा समीकरण सोल्व कर करके, तो कभी भी ग्राफ जो होता है एग्जैक्ट एक ही लाइन पर सब कटेगा, चाहे ऐसे कटे तिरछा कटे कैसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सारे बिंदु एक ही स्थान पर बनेंगे। अब देखिए मैं भी आपको इस प्रकार से शो करके दिखाता हूँ किस प्रकार से एक ही जगह पर बनेगा। एक्स का मान कितना है 0, तो वाई का मान कितना पड़ेगा सर -3.5, -3.5 के मतलब सीधे 3 से बेसी यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 0 से -3.5। चले आगे बढ़ेंगे, फिर कह रहा है x बराबर 4, x बराबर 4, यहाँ y बराबर 4, चलो तो ठीक 4 के हम सामने रुक जाएंगे यहाँ करके, 4 से 4, क्योंकि दोनों है प्लस प्लस, तो फर्स्ट क्वार्टर में बनेगा, ये आपको भी पता है, दोनों माइनस माइनस तो थर्ड क्वार्टर में बनेगा। देखिएगा x का मान -1, 3 के पास आ जाओ, इसके पास रुक जाओ। अब क्या होगा सर ध्यान रखिएगा, इसका मान कितना हो गया -1 से -3, ठीक है। अब आप देखेंगे x का मान कितना है 2, यहाँ है, y का मान कितना -3, y का मान -3 कहाँ आ जाएगा, एकदम ठीक इसके सामने आ जाएगा, 2 से -3। अब इस प्रकार से आपका जो है से आलेख में चिन्हित कर दिए। अगर यहाँ कहा था ग्राफ बनाइए, अगर यहाँ कहा था ग्राफ बनाइए, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें जितना भी मान रखिए ग्राफ बना, हम ग्राफ बताएंगे आपको, लेकिन ये फिलहाल प्रश्न संख्या कहा था कि इसको हम ड्रॉ करके बताओ, दिखा के बताओ कि कौन इसका जो मान है वो कहाँ कहाँ एडजस्ट होगा। हमने आपकी आंखों के सामने इस प्रश्न को सोल्व किया, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रश्न संख्या चलते हैं 12 के पास, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो भी समझ में आया होगा, ये प्रश्न समझ में आएगा, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप क्या करें, पॉज करके इसको भी नोट डाउन करें, ठीक है। चलिए आइए प्रश्न संख्या 12 के पास चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा 12 में कोई चेंजिंग नहीं है, बस इसको केवल साफ करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ शो कर दिखा कर कि प्रश्न संख्या 12 किस प्रकार से है। इसको भी हटाते हैं ना, इस हटाते हैं, बस रेडी हो गया मेरा। अब प्रश्न संख्या 12 में क्या करिए, आलेख को सिर्फ आलेख ही चेंज है, तो ऐसा करके हम आलेख को ही बना लेते हैं। 12 क्या कह रही, 12 में तो और ज्यादा है ना, इसको और बढ़ाते हैं, 3 रखेंगे तो 5 आएगा, -3 रखेंगे तो -5 आएगा, थर्ड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर, 2.2 से 2.2 -4 ये भी आ गया थर्ड क्वार्टर, 1 से लेकर के 3 फर्स्ट क्वार्टर, दोनों प्लस में है, 2 से आ गया -3.5, ठीक है, फोर्थ क्वार्टर, -4 से 6 सेकेंड क्वार्टर, 6 से -4.3 फोर्थ क्वार्टर। बस बस केवल क्वार्टेंट हम बता रहे थे कि पाद जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रथम पाद, सकता द्वितीय पाद। अब आप इसको देख करके बैठाइए कहाँ कहाँ बैठेगा, एक्स का मान प्लस में वाई का मान प्लस, यानी फर्स्ट क्वार्टर प्रथम पाद मिल जाएगा। अब देखिए खुद से, सबसे पहले एक्स एक्स का मान 3 कहाँ दिखाई देगा, 1 से दिखाई देगा, यहाँ से चलना आपके पास वाई के बराबर 5, वाई के बराबर 5 पर यहाँ वाई का 1 2 3 4 5, आप स्केल से डायरेक्ट इसके पास जा सकते हैं, 3 और 5। दूसरा बोला -3 -5, -3 यहाँ सर -5 कहाँ पर रुक जाएंगे, इसके सामने आकर रुक जाएंगे। आपके पास स्केल होगा सर, स्केल से अगर आप चलेंगे तो कहीं भी गलत नहीं हो सकता है। चलेंगे 2 और 4 के पास, एक्स का मान 2, वाई का मान 4 के पास, यहाँ पे रुक जाइए, ये हो गया 2 और 4। एक्स का मान -2.2, -2.2 का मतलब 2.2 का मतलब यहाँ कुछ थोड़ा सा बेसी चलना है 4 के पास, 4 कहाँ आएगा सर, एकदम यहाँ आकर रुक जाएंगे, यहाँ लिखेंगे -2 से 2 पॉइंट सॉरी -2 से 4 के पास, -4 के पास। चलिए इसके बाद करा 1 से 3, 1 कहाँ है यहाँ, 3 कहाँ है सर यहाँ। इसके बाद कर रहा है 2, 2 किधर है इधर, यहाँ से कहाँ चलना है, तो माइनस में यहाँ माइनस है अलबिना 3.5 के पास, 2 से चलना है 3.5, 3.5 का मतलब इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएंगे 2 से -3.5, ठीक है। देखिए 2 प्लस में था तो फोर्थ क्वार्टर में प्लस और माइनस होता है, 4 और 6 सेकेंड क्वार्टर में, -4 किधर है यहाँ, 6 के पास चलेंगे सर, एकदम ठीक इसके सामने आकर रुक जाएगा। आपके पास स्केल होगा, आप गलत ना करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, पहले एक्स लिखा था उसके बाद वाई, उसके बाद लिखे 6, 6 एक्स के मान 6 प्लस में यहाँ आएगा, वाई के मान 4.3, 4.3 मतलब ठीक इसके सामने आ जाएगा, 6 से -4.3। अब देखिए इस प्रकार से आप चाहो तो बता सकते हो कि हमने
संख्या को कहाँ कहाँ जो बता रहा था उसको मैं एडजस्ट किया। अब जब मिलाएंगे इसका आंसर तो बिल्कुल 100% सही है। अब आप मुझे बताइए क्या मेरा बताने का तरीका समझ में आया आपको? मैं एक्सरसाइज 4 का भी सारा प्रश्न को सॉल्व कर चुका। अगर आपको सभी को अच्छा लगता है मुझे बताने का तरीका, समझाने का तरीका, तो मैं आपसे आग्रह विनती करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। मेरी भी एक छोटी सी सपना है कि मैं भी बड़े बड़े क्रिएटरों की तरह कुछ अच्छा कर पाऊं। अब मैं सपना आपके भरोसे जगाया है, अपनाया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखिए आप हमारे सपनों में सहयोग करते कि नहीं, मुझे सपनों साकार करने में आप सहयोग करते कि नहीं। आई होप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को अच्छा लगा होगा। याद रखिए आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक, मैं आपका अपना दीपू सर। धन्यवाद।